नगरोटा बगवा के विधायक अरुण मेहरा कुक्का ने शनिवार को अपना जन्मदिन सादे रूप में आम लोगों के साथ मनाकर स्वच्छ और ईमानदार राजनीति का संकल्प दोहराया। बड़ी संख्या में पहुंचे शुभचिंतकों की शुभकामनाएं कबूल करने के बाद उन्होंने नगरोटा बगवा में पार्किंग के साथ घर घर कूड़ा उठाने वाले ई रिक्शा वाहनों का लोकार्पण किया। इसके बाद स्थानीय स्कूल में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आशा वर्कर्स को कोरोना काल का सबसे बड़ा योद्धा करार देते हुए उन्हें सम्मानित किया तथा 121 के करीब स्टीमर भेंट कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने इस अवसर को गरीब लोगों के लिए समर्पित करते हुए 150 के करीब राशन किटें भी वितरित की और वैक्सीनेशन केंद्र में जाकर टीका लगवाने आए लोगों को हो रही परेशानी से भी विभाग से मिलकर निजात दिलाई। उन्होंने इस दौरान टीकाकरण के लिए धूप में जुटी भीड़ को भी फ्रूटी और समोसे खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से रूबरू होते उन्होंने साफ किया कि वे राजनीति में मान मर्यादा, प्रतिष्ठा या धन कमाने के लिए नहीं आए, बल्कि जन सेवा और हर आखिरी व्यक्ति को उनका हक दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने ईमानदार और स्वच्छ शासन प्रशासन देने का भी संकल्प दोहराया। चौथा जन्म दिवस मना रहे हैं जी। और कहा जाता है कि जन्म दिवस जो है वो आत्म समीक्षा और नए संकल्पों का दिन होता है जी। तो अब तक के अपने कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं और आगे के लिए क्या संकल्प है जिससे लोग नगरोटा की जनता जो वो लाभान्वित हो पाएगी? सूजी, मैं एक बात आपको आज बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता कि मैंने कभी भी इन 4 वर्षों में अपने आप को विधायक नहीं समझा। मैंने अपने आप को एक वही आम व्यक्ति जैसे मैं पहले था, समाज सेवक के रूप में काम करता था, वैसे ही आज काम कर रहा हूँ। और जहां तक मेरा संबंध है, हालांकि 2 वर्ष हमारे कोरोना काल की वजह से हमें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा है। इन संकटों के दौरान भी, चाहे वो पिछला जो हमारा फर्स्ट जो कोरोना काल का समय था, उसमें भी हमने किसी तरह की लोगों को किसी बात की कमी नहीं आनी, चाहे वो राशन था, चाहे वो बना हुआ खाना था, चाहे वो दवाइयाँ थी, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस थी। हर तरह से हर व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचने का हमने प्रयास किया है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा, नगरोटा का और अच्छा वहां पर रोल रहा है। और हमने जहां जहां पर जिस भी व्यक्ति को अप्रोच किया, सभी व्यक्तियों ने मदद की है। गरीब से गरीब लोगों ने भी अपने घर से हमें राशन निकाल कर लोगों की मदद के लिए खाना, हमने योगा जैसे कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किए। उसी तरीके से जो दूसरा कोरोना काल का समय रहा, इसमें भी हमने कहीं कमी, चाहे वो टांडा है, टांडा में जब मेरे को फोन आया कि तामीरदारों को बैठने की, जब हमने वहां पर शेड बना दिए, वहां पर नीचे सारी सीसी पेमेंट कर दी ताकि वहां पे लोग आराम से बैठे, उबड़ खाबड़ था, वहां टॉयलेट का अरेंजमेंट कर दिया। जहां वो मुख्यमंत्री से मैंने स्पेशल अनुरोध करके ये जो आपका प्रोवर मेक शिफ्ट बना है, मैंने पर्सनली अनुरोध करके यहाँ पर 250 बिस्तरों का अरेंजमेंट करवाया था। और उसके बावजूद जो हमारा टीकाकरण होता था, जो RT-PCR जो होता था, उसकी रिजल्ट 8-8 दिन नहीं होती। मैंने मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन किया था और उन्होंने उसको जो 2 शिफ्टों में उसकी रिपोर्टिंग आती थी, उसको उन्होंने 4 शिफ्टों में कर दिया। और आज जिस दिन टेस्ट होता है उसके अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है। ऐसे बहुत सारे कार्य हमने किए। हम आम व्यक्तियों के लिए काम करें। और जहां तक मैं आज ईमानदारी के साथ अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि पिछले 20 वर्षों के कार्य के अंतराल में और 3.5 वर्षों के, अगर मुझे कोई व्यक्ति में चैलेंज करता उस चीज को, मतलब हमने इन 3.5 वर्षों के अंदर पिछले 20 वर्षों की तरह काम नहीं किया होगा तो मुझसे जब मर्जी अब मेरे से त्याग पत्र ले लें। मैं सरेआम इस बात को कहता हूँ। जो मेरे ऊपर ये कहते थे जब चुनाव में मैंने था कि इनसे सफेदियां नहीं होनी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आज हमने शीश महल खड़े किए हैं। एक बिल्डिंग मुझे कोई बता दे, एक ऐसा जहां पर इन्होंने पिलरों के ऊपर उद्घाटन कर दिए थे, बजट था ही नहीं उसमें। आपका जो BSMD का ऑफिस है, इसकी नोटिफिकेशन नहीं थी। ऐसे बहुत सारे थे। ओबीसी भवन जो इतना बड़ा सरकार के पैसों से बना, उसके ऊपर एक उनका पर्सनल कब्जा है। और वो गाँव ईमानदार प्रशासन दूंगा, ना तो बेईमानी करूंगा, ना यहाँ किसी को बेईमानी करने दूंगा। उनकी तरह मैंने शीश महल नहीं खड़े करने हैं। उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। पैसा कहाँ से आता है? हमारे बुजुर्ग कई मर गए, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, आज तक जमीन नहीं है हमारे पास। ये 20 साल में राजनीति से, देखिए ये इनकी राजनीति व्यवसाय है, मेरी राजनीति समाज सेवा है। मैं समाज सेवा के लिए राजनीति करता हूँ। बाकी सारी दुनिया जानती है क्या क्या चीजें हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी भले मानस आदमी है, अगर 4 इंक्वायरियां खोल दें, ये बोलते हैं, तो सारी बातें सारी सामने आ जाएंगी। ओबीसी भवन इतना बड़ा स्कैंडल, आप देखो कहाँ उसका पैसा,
लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा इकट्ठा हुआ वहां पे ओबीसी पर्सन। ये सामने मिसाल है एक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा बगवां से राजीव सूद की रिपोर्ट।